गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक के सेकंड चैप्टर द थीफ स्टोरी को शुरू किया था। तो अब हम इसे कंटिन्यू करते हैं। एंड दैट इज़ वाई इट वाज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम, और यही कारण है कि इसे लूटना इतना मुश्किल था। इट इज़ ईजी टू रोब ए ग्रीडी मैन, एक लालची आदमी को लूटना आसान है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, क्योंकि वह लूटे जाना सहन कर सकता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह आदमी को लूटना मुश्किल है। समटाइम ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रोब्ड, एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। कभी कभी उसे ध्यान नहीं रहता कि उसे लूटा जा चुका है, और इस काम का सारा मज़ा ख़त्म हो जाता है। वेल इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, यही समय है मैं वास्तविक काम करूं, मैंने स्वयं को बताया। अब मेरा प्रैक्टिस भी नहीं रहा है। आई डोंट टेक द मनी, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हीज फ्रेंड्स। और यदि मैं पैसे नहीं लेता हूँ तो इसे केवल अपने दोस्तों पर बर्बाद कर देगा, यानी कि उसे खर्च कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और यही फिर मुझे वेतन भी नहीं देता है। अनिल वाज अस्लीप, अनिल सोया हुआ था। ए बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द balcony एंड फेल ऑन द बेड। चंद्रमा की एक किरण बालकोनी को पार करके बिस्तर पर गिर रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशंस, स्थिति पर विचार करते हुए मैं फर्श पर बैठ गया। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। यदि मैं पैसे लेता हूँ तो लखनऊ के लिए 10:30 बजे वाली जो एक्सप्रेस गाड़ी है उसको पकड़ सकता था। स्लीपिंग आउट ऑफ ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। कंबल से बाहर निकलकर मैं बिस्तर तक रेंगता हुआ गया। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांतिपूर्वक सो रहा था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका चेहरा साफ और चिंताहीन था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माई वर मोस्टली स्कार्स, जबकि मेरे चेहरे पर इससे ज़्यादा निशान थे, यद्यपि मेरे निशान ज़्यादातर घावों के थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैटर सर्चिंग फॉर द नोट्स, मेरा हाथ रुपए तलाशने के लिए गद्दे के नीचे गया। व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड, जब मुझे वे मिले मैंने बिना आवाज़ किए उन्हें निकाल दिया। अनिल साइड इन ही स्लीप एंड टर्न ऑन ही साइड टुवर्ड्स मी, अनिल ने नींद में एक लंबी सांस ली और मेरी तरफ करवट कर ली। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम, मैं भौचक्का रह गया और मैं जल्दी रेंग कर कमरे से बाहर निकल गया। When I was on the road, I began to run. जब मैं सड़क पर आया तो मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। I had the notes at my waist, held there by the strings of pajamas. मैं धीरे चलने लगा और नोटों को गिना। I sold down to a walk and counted the notes, 600 rupees in 50s. मैं धीरे चलने लगा और नोटों को गिना। I could live like on oil rich Arab for a week or two. 50 के नोटों में मैं 600 रुपीज़ इन 50s, 50 के नोटों में 600 रुपये थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू, मैं 1-2 सप्ताह के लिए तेल के अमीर अरब व्यापारी की तरह रह सकता था। व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, I bought a ticket in my life but dashed straight on the platform. जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका, मैंने अपने जीवन में कभी टिकट नहीं खरीदा था, अपितु सीधा प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस तभी आगे बढ़ रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द carriage, but I hesitate for some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. गाड़ी ने अभी तक गति नहीं पकड़ी थी, यानी कि उसे स्पीड नहीं पकड़ी थी, और मैं कूद कर किसी एक डिब्बे में चढ़ सकता था, लेकिन मैं हिचकिचा गया। किस कारण से मैं नहीं बता सकता, और मैंने भागने का मौका खो दिया था।
When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब गाड़ी जा चुकी थी तो मैं स्वयं को सुनसान प्लेटफार्म पर अकेले खड़े पाया. I had on idea where to spend the night. मेरे पास कोई विचार नहीं था कि रात कहाँ गुजारी जाए. I had two friends, believing that friends were more trouble than help. मेरा कोई दोस्त नहीं था. मेरा विश्वास था कि दोस्त हेल्प की अपेक्षा प्रॉब्लम्स अधिक देते हैं. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. और जब मैं स्टेशन के पास किसी एक छोटे से होटल में रुक कर किसी को उत्सुक नहीं बनाना चाहता था. द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रोब्ड. ऐसा व्यक्ति जिसे मैं वास्तव में अच्छी तरह से जानता था वही था जिसे मैं लूट चुका था. लीविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार. स्टेशन को छोड़कर मैं बाजार में धीरे धीरे चलने लगा. In my short career as a thief, I had made a study of men's face when they had lost their goods. चोर के रूप में मैं मेरे एक छोटे से ऑफिस में मैं कई लोगों के चेहरे पढ़ चुका था. द ग्रीडी मैन सोवर फियर, द रिच मैन showed anger, the poor man showed acceptance. जब मैं सामान खो चुका होता था तो लालची व्यक्ति भय दिखाता और अमीर व्यक्ति गुस्सा दिखाता. गरीब व्यक्ति स्वीकारोक्ति दिखाता. बट आई न्यू दैट अनिल फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस. लेकिन मैं जानता था कि अनिल का जो फेस है जब मैं उसे चोरी का पता चलेगा उदासी की एक झलक भर दिखाएगा. नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. पैसे के खो देने पर नहीं बल्कि विश्वास के खो देने पर. I found myself in the मैदान and sat down on a bench. मैंने अपने आप को मैदान में पाया और एक बेंच पर बैठ गया. The night was chilly. It was early November and a light drizzle added to my discomfort. रात बहुत ठंडी थी. नवंबर की शुरुआत थी और हल्की सी बूंदाबांदी ने मेरी मुश्किल और बढ़ा दी. Soon it was raining quite heavily. जल्द ही तेज बारिश होने लगी. My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind blew in the rain across my face. मेरी कमीज और पैजामा मेरी त्वचा से चिपक गया और मेरी स्किन से चिपक गया और एक ठंडी हवा मेरे चेहरे पर बारिश के थपेड़े मारने लगी. तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे. बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. हमने 1 to 4 क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में राइट किए थे. अब आपको आगे 5th जो 6th क्वेश्चन है ये आप अपनी नोटबुक में राइट करोगे. बाकी 1 और लॉन्ग क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं तो आपको ये भी अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करने हैं. थैंक्स.